आज इनइक्वालिटी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो मैथ का प्रत्येक ब्रांच पढ़ना जरूरी होता है, तो ये भी एक चैप्टर है। इसमें आज कॉन्सेप्ट जो बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे दिया है -3 लेस देन इक्वल 3x प्लस 5 फिर लेस देन इक्वल 5। तो कह रहा है कि x का क्या मान होना चाहिए कि सबसे कम हो और सबसे ज्यादा हो, यह पता करना है कि x का कौन सा मान सबसे इसमें कम होगा और सबसे ज्यादा कौन सा होगा। तो जो ये व्यंजन दिया गया है, व्यंजन को क्या करते हैं कि कांस्टेंट से मुक्त किया जाता है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 5 है, तो प्लस में है, तो इसे मुक्त करने के लिए क्या करेंगे, सभी में माइनस करेंगे। इसमें क्या कर दिए, -5 कर दिए, और इसमें क्या किया, -5 किए, इसमें भी -5 किए, और जब घटाएंगे तो ये क्या जाएगा, -8 हो गया। फिर लेस देन इक्वल, ये माइनस हट गया तो यहाँ पे क्या आया 3x, और फिर ये लेस देन इक्वल, और यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर इसमें जो कांस्टेंट होगा इसको मुक्त करेंगे। तो इसको मुक्त करने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। जब इसमें 3 से भाग तो इसमें भी 3 से भाग और इसमें भी 3 से भाग, ये कट जाएगा तो क्या बच गया, x। अब ये कितना बचा, इतना -8/3, इधर क्या बच गया, 0। अब जो x का मान आया तो सबसे जो छोटा मान होगा -8/3 होगा, और सबसे जो बड़ा मान होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, सबसे जो बड़ा मान होगा क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 से बड़ा होगा और क्या होना चाहिए, ये -8 से क्या होना चाहिए, -8 से इतना के बराबर हो, इससे क्या हो, छोटा होना चाहिए। तो x का मान ऐसे निकलता है। उसी तरह इसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो क्या करिए कि कांस्टेंट से मुक्त कराइए और फिर उसके बाद x का मान जो मिलेगा वो होगा। आइए इसको समझा जाए कि यहाँ पे दिया गया है x से ग्रेटर इक्वल टू, तो इसमें x का सबसे छोटा मान कौन हो गया, x का सबसे बड़ा क्या होगा। तो यहाँ पे जब x ग्रेटर इक्वल टू दिया गया है तो इसका मतलब x 2 से बड़ा होगा। सबसे छोटा मान हो सकता है 2 से बड़ा वाला, तो 2 से आगे बढ़ेगा, सबसे छोटा 2, और फिर उसके बाद कहां तक जाएगा, 2 के बाद 3 4 5 6 7 जाते जाते कितना, इन्फिनिटी तक। तो अपर वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और लोअर वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। इसका कहने का मतलब हो गया। अगर इसी को कह दे कि x यहाँ पे 2 लिए है तो 2 का मतलब 2 से आगे लेना, 2 से आगे लेना, ये होगा। यहाँ पे x इक्वल ग्रेटर देन 2 दिया गया है, तो इसका मतलब सबसे छोटा मान कितना, 2 पूरा इसमें ले लेना है, इसमें 2 लेना नहीं है, 2 ले लेना है। और कहाँ तक, ये कहा कि बढ़ते गया है, इधर वाला मुंह क्या करेगा, बढ़ते गया है, और कहाँ तक, 2 के बाद 3 4 5 6 यानी इन्फिनिटी तक। तो लोअर वैल्यू कितना हो गया, 2, अपर वैल्यू कितना हो गया, इन्फिनिटी। और जब इसी को कहेगा कि x लेस देन 2, तो x का जो मान होगा 2 से क्या होगा, कम होगा। x का मान 2 से कम, जब 2 से कम करेंगे तो सबसे वैल्यू बड़ा कितना हो जाएगा, 2, बड़ा वैल्यू 2, और सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन होगा, 2 से कम जाएगा, लेस देन, कम जाएगा तो 2 के बाद 1, फिर 0, फिर -1 करते करते कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो छोटा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर। आइए x लेस देन इक्वल 2 दिया गया हो तो इसका मतलब कि 2 इसका सबसे बड़ा वैल्यू, 2 इसका सबसे बड़ा वैल्यू, और सबसे छोटा वैल्यू कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटी। आइए इसको कहते हैं रियलिटी x इज लाइट -3 to 5। तो कह रहा है कि x का मान क्या होना चाहिए, लाइट माने सबसे छोटा मान कितना है, 3 है, सबसे बड़ा मान कितना है, 5 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x का, ठीक है, तो x को बीच में लिख देंगे, और सबसे छोटा वाला क्या करेंगे, आगे कर दिए, -3 दिया है, और छोटा है तो लेस देन का चिन्ह लगा दिया, इक्वल है, लेस देन इक्वल, अब कहां तक, 5 तक गया है, तो -3 से छोटा, अब 5 से क्या हो गया, 5 तक गया है, तो यहाँ पे लिख दिए 5 से बड़ा, ठीक है। यहाँ पे देगा कि 5 का पावर m बराबर 15 का पावर m कब होगा, जब m क्या होना चाहिए, 0 हो जाए, कहे कि इसका वैल्यू 0 और फिर इसका वैल्यू 0, तो
किसी चीज की संख्या का मान अगर 0 होगा तो उसका मान 1, इस संख्या का पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा 1, 1 बराबर होगा किस केस में, जब m बराबर 0 हो गया। तो इसमें और कुछ सवाल है। इक्वलिटी चैप्टर स्टार्ट किए हैं, अब बेसिक से शुरू किए हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हम अपने चैनल पर जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसका थ्योरी, कॉन्सेप्ट, और फिर उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन है सारे टाइप के क्वेश्चन A to Z बनाकर डाल देते हैं। तो हमारे चैनल पर आपको फ्री में मैथ का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए इसको बताते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। अगर 5 गुने A बराबर 15 गुने B दिया गया है तो A और B के बीच में क्या रिलेशन होगा, यह कैसे होगा पता करेंगे। तो A का जो मान होगा या तो B के बराबर होगा और नहीं तो क्या होगा B से क्या होगा बड़ा होगा। क्या होगा, A का मान जो होगा B के बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब A भी 0 और B भी 0 आ जाए, तो इधर भी 0 और इधर भी 0 तो बराबर हो गया। अगर इस 5 से इधर कटा देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो A का मान इससे तिगुना हो गया, तो इसका मतलब A क्या हो गया बड़ा हो गया B से, इस रिलेशन से। ठीक है, आइए इसमें बताते हैं कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर फिर ग्रेटर इक्वल AB प्लस BC प्लस CA, तो इसका मान या तो बराबर होगा और नहीं तो जब भी ऐसा लिखा हो तो इसका मान ज्यादा हो जाएगा इसके मान से, माने AB प्लस BC प्लस CA, इसके स्क्वायर के A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर के मान से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर दिया गया हो x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, फिर x माइनस ए, x माइनस सी सब गुना में हो, एक कोई भी दो टर्म, एक टर्म सेम आ जाए, x बराबर अगर 0 हो जाए तो x बराबर 0 फिर 0, तो एक 0 हो जाएगा तो सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत है। कह रहा है कि x बराबर 0 तो सभी पूरा क्या हो जाएगा व्यंजन 0 हो जाएगा। यहां पे दे रहा है कि x का स्क्वायर बराबर 4, दे दिया x का स्क्वायर बराबर 4, तो जब इसका मान हम निकालेंगे तो x का मान प्लस माइनस 2, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आता है, जबकि अगर रूट 4 हो तो इसका मान क्या होता है हमेशा 2 आएगा, ओनली 2, लेकिन x स्क्वायर बराबर 4 में क्या होगा प्लस और माइनस दोनों में आएगा। आइए यहाँ पे कह रहा है कि x का स्क्वायर बराबर 121, यहाँ पे फिर दे दिया कि y बराबर रूट अंडर 121, तो x का स्क्वायर बराबर 121, अगर ये उधर जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो इसका मान कितना होगा प्लस माइनस 11, तो x का मान 11 भी है और माइनस 11 भी है, जबकि y हमेशा क्या है 11 है। अगर इसे हम रिलेशन में लिखे तो x जो होगा वह y से क्या होगा छोटा होगा या बराबर होगा। कब, जब प्लस x लेंगे तो 11, ये भी 11, 11 11 बराबर हो गया, तो x कब बराबर हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, जब x माइनस 11 लेंगे तो y कितना है प्लस 11 है, तो ये क्या हो जाएगा x छोटा होता है। इस सब कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है, क्या है कि ये छोटे छोटे चीज सवाल को उलझाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जाने रहिएगा तो मैथ पढ़ने में मजा आएगा। चलिए यहाँ पे फिर दे रहा है इफ एक्सप्रेशन लेस देन 0, तो ये कहने का मतलब कि इसमें जो एक्सप्रेशन होगा इसका मान हमेशा 0 से क्या होगा कम होगा। कहता है देन विल बी सॉल्यूशन भी एल लोअर हो गया, एच क्या होगा हायर हो गया, यानी लोअर और हायर के बीच में इसका मान होगा। और जब ऐसा लिखा गया हो तो इसका जो व्यंजन होगा वो 0 से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। 0 से क्या होगा 0 से बड़ा 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा 0 से छोटा -1, फिर इतना -2 -3, इसमें। आइए इस रिलेशन को समझा जाए। कहते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 4 और फिर x बराबर व्हाट क्या होगा। अगर ये लिखा हो तो x का क्या क्या मान हो सकता है इसको देखेंगे। अगर हम अपने मन से इसको बराबर के रूप में ले लिए तो x बराबर रूट अंडर 4, तो इसका एक मान -2 होगा और एक मान इसका +2 होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा कि 2 से क्या होगा
-2 से बड़ा, -2 से छोटा, तो x का मान क्या होगा, -2 से छोटा माने -3, -4, -4, 5, ऐसे करते करते इसका मान होगा। यानी अब फिर x का जो मान होगा यह 2 से बड़ा होगा, 3, 4, 5, 6, तब 3 से बढ़ रहा है, 4, 5, 6 बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पे -2 से नीचे जाएगा तो -3 आएगा, तो 2 से क्या होगा, कम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कम को दर्शाएगा, और ये बढ़ेगा तो ज्यादा को दर्शाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जोड़ रहा, इससे क्या होता है कि जानना जरूरी होता है, तब सवाल इसमें लेकर आएंगे तो अच्छा तरह से समझ में आएगा। एक और इसमें है कुछ बताने का, तो इसको भी इसी वीडियो में बता देंगे। छोटी छोटी बातें होगी लेकिन जानना सीखना जरूरी है, क्योंकि सवाल बनाते समय आप उलझिएगा नहीं और सवाल गलत नहीं होगा। चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट दिया है x का क्यूब और फिर ग्रेटर देन 27, तो कह रहा है कि x का मान क्या है, 27 से, इसके क्यू वाला 27 से क्या है, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका भी क्यू रूट करेंगे, इसका भी क्यू रूट करेंगे तो x हो जाएगा, और इसका क्यू रूट 27 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा 3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों बगल घनमूल करने पर। आइए मोड वाला बताते हैं, मोड वाला भी जानना जरूरी है कि मोड में से अगर निकले तो एक प्लस होगा, एक माइनस हो सकता है और 0 हो सकता है। मोड के अंदर क्या होगा, x का मान 100 प्लस में, प्लस में, माइनस में और 0। इफ कह रहा है कि जब 0 होगा तो क्या होगा, ये प्लस होगा, तो कह रहा है कि प्लस जब होता है तो x का मान क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। प्लस वाला जो मान होगा वो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब x का जो मान होता है माइनस वाला, तो क्या होता है कि हमेशा 0 से छोटा होता है। क्या होता है, x का जो मान होगा हमेशा 0 से छोटा होगा, कौन, माइनस वाला। और 0 किस केस में होगा, जब x 0 हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये समझा दिया गया है कि मोड प्लस फिर माइनस फिर 0। प्लस किस केस में, जब x का मान 0 से बड़ा हो, और माइनस किस किस केस में, जब x का मान 0 से कम हो, और 0 कब, जब x बराबर 0 हो। वही मोड से 7 निकला 7, ये -7 का 7 और 7 - 7 कर दिया है। कंडीशन यहाँ पे कर दिया, पॉजिटिव 0 और निगेटिव मोड के अंदर रह सकता है। मोड के अंदर कौन कौन संख्या रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है और 0 भी रहता है। और निकलेगा तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रूप में या 0 के रूप में निकलेगा। चलिए वही करेंगे, मोड से निकलेगा तो प्लस और माइनस के रूप में निकलता है, इसको समझने की जरूरत है। मोड m बराबर प्लस माइनस में निकलेगा मोड से, मोड के अंदर क्या होगा, प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मोड 13 और फिर x बराबर प्लस माइनस 13, अगर x के जगह पर हम 13 लेंगे तो यहाँ पे 13 होगा प्लस वाला भी, और फिर यही -13 क्या हो जाएगा, माइनस वाला भी। ठीक है, और जब इसको माइनस हम कर लेंगे x को, तो यहाँ पे जो प्लस होगा ये माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो इसे क्या हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं। आइए इसको समझाते हैं। x लेस देन 13 दिया गया है, क्या दिया है, x का मॉड लेस देन 13, तो x बराबर प्लस माइनस 13, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो x का जो मान होगा वह क्या होगा कि ये माइनस में है तो छोटा वाला इधर लिखते हैं, तो -13 है, तो -13 से क्या होगा, बड़ा होगा। -13 से बड़ा यानी -12, -11, -10 करते करते अब फिर कहाँ तक ले, और 13 से बड़ा होगा। ठीक है, इसी के बीच में होगा, -13 और +13 के बीच में x का मान होगा। जब ऐसा लिखा गया हो तो इस तरह लिखेंगे। दिया है समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0, तो कह रहा है कि इसका x का मान 2 होगा, एक 3 होगा एक 2 होगा, और फिर -3 होगा और -2 होगा। चलिए इसको फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, x² और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो 6x² हो जाएगा। बीच को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर इतना और जोड़ने पर 5x आ जाए। तो इसको अगर 3x और 2x में जोड़ दे तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा,
6x² आ जाएगा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, यानी इसका दो मान हो जाएगा 3 + 3 और +2 और फिर -3 -2, इसका रिवर्स मान है। ये क्या मान है? इसका रिवर्स मान है। आइए इसमें करते हैं। 3x² - 5x -8 बराबर 0 दिया गया है, तो इसका जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक क्या होता है कि इसको गुना करते हैं तो 8 3 = 24, तो -24 का स्क्वायर, और फिर इसको तोड़िए कि जोड़ने पर इतना -5x आ जाए और गुना करने पर -24 आया था, तो 8 -8 और -8 और 3 में तोड़ेंगे तो 8 3 = 24 हो जाएगा, माइनस में होगा और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसका एक मान 8 हो गया, -8 हो गया, दूसरा मान क्या हो गया 3 हो गया। अगर इसका रिवर्स वैल्यू निकालेंगे, इसका उल्टा मान, तो इस 3 जो कोफिशिएंट है इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो 3 से, और इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 3 से। ये प्लस वाला है तो माइनस वाला हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस वाला हो जाता है इसका रिवर्स वैल्यू। ठीक है, आइए इसको बताते हैं। यहाँ पे 2 दिया है, x का मान दिया है कि 3 ग्रेटर लेस देन इक्वल, और फिर यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल दिया गया है x का मान, और इसमें भी दिया है -2 लेस देन इक्वल y, और फिर लेस देन इक्वल 6। तो कह रहा है कि x गुने y का मान क्या होगा, तो x गुने y का मैक्सिमम मान कितना होगा यह कह रहा है। तो मैक्सिमम अगर इसका मान लेंगे इसमें, तो सबसे ज्यादा कौन है, 5 है, यानी 3 के बराबर या 5 के बराबर, और 3 से बढ़ते जाएगा 4 5। ठीक है, तो x में क्या हो जाएगा, एक 5 है बड़ा, इसमें कितना है 6, तो 5 और 6 को आपस में गुना कर देंगे तो 30, और छोटा में करेंगे तो छोटा मान हो जाएगा x का 3, और इसका हो जाएगा -2, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -6, और इसी को जो फिर प्लस करना है तो यहाँ पे 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और इसको जब प्लस कर देंगे तो 3 में ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस तरह इनइक्वालिटी का थ्योरी होगा, इसमें जितने सवाल आएंगे इसको तुलना करना होगा कि x और y में क्या तुलना है, x बड़ा है कि y बड़ा है, इस तरह का सवाल इसमें पूछता है। इसके बाद वाले वीडियो में सवाल लेकर आएंगे, थ्योरी कंप्लीट होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।